श्री राम जय जय श्री राम। बल समय रवि भाखिलियो तब तीनों होलो के भयो दियारो ताहि सोत्र से भयो जग को यह संकट कहूँ सो जाते न टारो। देवन आन कर विनती तब छाड़ दिया रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बोले बजरंग बली महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। समस्त गांव के देवी देवता माटी माता शीतला माता की जय। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। साची जोता वाली माता तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बुलाया शेरवानी मैं आया जो तवानी हो। तूने मुझे बुलाया शेरवानी मैं आया जो तवानी। शेरवानी पहाड़ा वाली सुमहरा वाली हो। तूने मुझे बुलाया शेरवानी मैं आया जो तवानी हो। तूने मुझे बुलाया शेरवानी मैं आया जो तवानी। सारा जगे है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा। सारा जगे है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत रास्ता लंबा ऊंचे पर्वत रास्ता लंबा। मैं तो मन गले हारा शेरवानी मैं आया जो तवानी हो। तूने मुझे बुलाया शेरवानी मैं आया जो तवानी।
में मिल गए साथी। सोने मन में जल गई बाती, तेरा बच में मिल गए साथी। मुँह खोलो क्या तुमसे मांगो, मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो। मैं ना था तुम्हारा सिरवाने, मैं आया जो सवाने हो। तूने मुझे बुलाया सिरवाने, मैं आया जो सवाने। सिरवाने पहाड़ा वाले महरा वाले हो। तूने मुझे बुलाया सिरवाने, मैं आया जो तवाने हो। तूने मुझे बुलाया सिरवाने, मैं आया जो तवाने। तूने मुझे बुलाया सिरवाने, मैं आया जो तवाने। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। ओ सारे माँ जय माता दी, ओ माता दी जय माता दी। जय जय माँ शेरा वाली, जय माँ जय माता दी, 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 जय माता। जय माँ। बोले राजमाता कल्लारी की जय। हरि ओम। श्री सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भवामि। जगन्नाथ आनंद करो, हृदय करो सुप्रकाश। अपने ही जन मोहि जानिए, नहीं तुझे किया। खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सरयकते। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। मानहु काल फनी। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। महाशिवरात्रि पावन पर्व की जय। ग्राम चिंगरिया के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। प्रेम से बोल जगन्नाथ भगवान की जय। उपस्थित मानस के मन सज्जनों, श्रद्धा भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन भागीरथी जैसन अविरल मानस की गंगा प्रवाहित करी आयोजक समिति गण प्रातः स्मरणीय पूज्यपात मानस शिरोमणि उद्घोषक गुरु जी, गांव के बुजुर्ग सियान ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान अब जम्मू के परम पवित्र पावन चरण मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नोआपाड़ा उड़ीसा के सबू लइका मन के डहाले सादर प्रणाम प्रसिद्धि ले स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत के अंता भगवान राम के चरित्र लपन त्रुटि पूर्ण बोली के माध्यम ले आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत हर एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जही वाक्य सैयामा संगी शैली मा एला समासे के प्रयास करी हो काबर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो मन उड़ीसा के उड़िया आदमी है, हिंदी में बने रामायण छत्तीसगढ़ी बोली में के हेव जात था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन कभी नहूं नहीं चतुर कहूं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। यही पंक्ति ला हमार उड़ीसा के उड़िया कवि शारदास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखी तब की हिस्सा मन मते जहा तिला देई छी लिखी दसन धरिब ज्ञानी जन मोक्षरो देखी। कैसे समझ में आई सही नहीं आई उड़िया समझ में आ गया आ तो लगुड़िया आगे उड़ीसा लाए ना तो मतलब पक्का समझ में है। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब परम हर्ष की बात है, आज आपके गांव चिंगरिया में महाशिवरात्रि के पावन पर्व में भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र के जो आयोजन रखे गए भगवान शिव जी सबसे पहली अपन जीवन ला धन्य बने, साथ साथ माता पार्वती के जीवन ला धन्य बने। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी भगवान शंकर पार्वती के धन्य एक बार नहीं दो दो बार धन्य धन्य की माता पार्वती ने धन्यवाद इसका दाई पार्वती के एक लालसा से एक इच्छा से कि मैं भगवान राम की कथा सुनूं। दाई पार्वती ला ओकर सुंदरता के लिए धन्यवाद नहीं बल्कि ओकर मन जो लालसा से कथा सुने के और काकर कथा राम की कथा। और राम कौन है? भगवान शंकर जी और राम की कथा ला राम राम जहि जपहि दिन राति जिन दिन और रात आठों याम जिन राम राम करके रटत रहे। ऐसे भगवान शिव जी के आंखों में वो राम कथा लगे। भगवान शंकर जी ये सोचत रहा है कि कोनो ऐसे कथा सुनने वाला हो जाए। रामचरित मानस भगवान शंकर जी महाराज अपन मन में अपन हृदय में रच के रखे लेकिन कोनो नहीं बताए काकरो कर नहीं कह रही राम की कथा ऐसा रची महेश निज मानस राखा अपन मन में रच के राखे लेकिन बताए नहीं रही से कोनो कोनो पूछिन भगवान शंकर जी अपन मन में रच के काबर रखे रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कोनो श्रोता नहीं मिले
श्रोता कोनो ने मिलिस, मतलब सुनने वाला कोनो ने मिलिस। तो जिज्ञासु कहे महाराज कोनो सुनने वाला नहीं मिलिस। संसार में अतेक जीव हवे जेन अमिश भोगी काग सुन जी महाराज। एक कौवा जब राम कथा लगा है तो राम कथा सुनने वाला अनेक विहंगवर हो जाए, लेकिन भगवान शंकर जी जब राम कथा लगा है तो कोनो सुनने वाला नहीं। गोस्वामी जी महाराज कथा राम कथा वो इसने हाट बाजार में बोले क्यों है? श्रोता में वो श्रद्धा होना चाहिए जो श्रद्धा से श्रवण करे, श्रद्धा से श्रवण करे, विश्वास से ग्रहण करे, तब कहीं जाके वो श्रोता के आगू में राम कथा लगबे तो वो सार्थक होते। और राम कथा सुनने में बैठे हैं और राम कथा तो हर चेत नहीं है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर है मानस के पंडाल में विद्यमान है, लेकिन मन बाहरी घूमत है। ऐसने में राम कथा नहीं है। राम कथा ला श्रद्धा से सुने जाते, भक्ति से सुने जाते। ऐसने श्रोता के इंतजार करते। वही बीच में माता पार्वती की ही भगवान राम कथा सुनाते। पाई सुसमय शिवासन भाषा। उस समय भगवान शंकर जी राम कथा के कोनो सुनने वाला हो, भगवान शंकर जी कहे कि राम कथा कहे बकोला कोनो कहे। मैं दुनिया में भटकत रहूं, श्रोता खोजत रहूं, अरे मोरे घरे में श्रोता हवे। दाई पार्वती तैयार है राम कथा सुने। बता राम कथा लगे तो राम कथा ला वैसने सुनना चाहिए जो सुन के। अभी हमारे पहले भैया जीवन जगत जी बताते हैं कि कथा ला केवल सुने के नहीं, गुने के हरे। केवल सुने के न हो, गुने के हरे, जीवन में उतारे के हरे। जैसे दाई हम दर्पण के आगू में खड़ा होता, काबर खड़ा होता कि हमारा चेहरा कैसन है, हमारा चेहरा कैसन है। वो चेहरा ला देखे पर हम दर्पण के आगू में खड़ा हो जाता और दर्पण से हमारे चेहरा देखता। काबर ये आँखी जो हवे, ये आँखी हा तोला देख सकी, आँखी हा तोला देख सकी, लेकिन आँखी खुद ला देख नहीं सके। ये आँखी हा खुद ला देख नहीं सके। मान लो के लिए है आप सूत के उठिए, समय तबीयत बिगड़े रहते तो कनो लोग गर्मी हो जा रहे तो आँख में कनो कीच आ जा रखे। छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाए चिपरा, वो चिपरा आ है आँखी में आगे है चिपरा है तो वो आँखी नहीं देखे, कोनो दूसरा आँखी देखी कि तोर आँखी में चिपरा है, जाके मुंह धो के आ जा, मोहनी धोए तो सुत के उठे तो दर्पण हरे। तो रामायण राम धन आयन, आयन मतलब दर्पण। तो ये रामायण का है। हम ये आँखी हा बाहरी की जो दृश्य है आँखी बता देखदार थे, लेकिन आँखी के अंदर में जो हमारा आँखी ला देखना चाहा तो लो दर्पण की जरूरत पड़ती। वैसे रामायण हमारे अंतर मन में भीतरी में, भीतर में का है वो भीतर ला देखे बरे, भीतरी ला झाके बरे, भीतर ला सजाए बरे, भीतर ला सुंदर बनाए बरे, हमार व्यवहार ला सुंदर बनाए बरे, हमार चरित्र ला सुंदर बनाए बरे। तो रामचरितमानस है, एक से रामचरितमानस ला पढ़े जाते। तो बाबा आप मन ये अंतिम पड़ाव में हम बैठे हैं, अंतिम पड़ाव हमें तो हमार उद्घोषक जी जो गरियाबंद जिला के आन बान और शान हरे उद्घोषों का एक उद्घोषक है, बहुत प्रसिद्ध उद्घोषक है, बहुत बढ़िया संचालक ये सुन भाई है। जैन गरियाबंद जिला से चल के आपके महासमुंद जिला में ग्राम सिंगरिया में आए हैं, 3 दिन पर आए, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उद्घोषक है। तो ओकर आदेश से इसके रामचरितमानस के कोनो भी कथा ला आप कहो ऐसे की ओकर काम कब मानस एक रथ और रथ वो संचालक सारथी है और सारथी जो नावे रथ लग कते हर भगाना है
वो गति कर्म बागडोर संचालक के हाथ में, रथी के हाथ में रथ के बागडोर रहते हो। तो आओ मैं अपन तरफ से कहा था, आप मन लगी कौन जगह कथन में कहा, कौन जगह कथल में कहा। यदि आप मन के कोनो जगह कथा सुने की इच्छा हो ता वही जगह कथला एक भजन के चलते चलते मोर करा बताए प्रयास करो, तो वही जगह कथला में कहूँ, या तो फिर अंतिम पड़ाव में हम रावण मारे में तैयार हैं। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आही 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 अब कितने बेरा आही बंदे पिंजरा ले परवना एक दिन मोड़ जाही बंदे पिंजरा ले परवना एक दिन मोड़ जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। पिंजरा के सुमारे एक दिन उड़ जाए तन ल छोड़ के, मुझको से मैना रे एक दिन उड़ जाए तन ल छोड़ के। के सुमारे एक दिन उड़ जाही तने ल छोड़, मोरे भोसे मैना रे एक दिन उड़ जाही तने ल छोड़। ए दुनिया में आए अभाए रे हाय, ए दुनिया में आए बुलाए रे, प्रभु भजन ला छोड़ के। पिंजरा के सुमारे एक दिन उड़ जाए तने ल छोड़, मोरे भोसे मैना रे एक दिन उड़ जाए तने ल छोड़ के। ए दुनिया में आए बुलाए रे हाय, ए दुनिया में आए बुलाए रे, हरि भजन ला छोड़ के। पिंजरा के सुमारे एक दिन उड़ जाए तने ल छोड़, मोरे भोसे मैना रे एक दिन उड़ जाए तने ल छोड़ के। जाना है एक दिन आना जाना है, पापी नर्तन के नहीं ठिकाना, इकर का ठिकाना है, इकर का ठिकाना है। बात के घमंड है टोला, एक दिन आना जाना है, एक दिन आना जाना है, पापी नर्तन के नहीं ठिकाना, इकर का ठिकाना है, इकर का ठिकाना है। ए दुनिया में आए अभाए रे हाय, ए दुनिया में आए भुलाए रे, हरि भजन ला छोड़ के। लगे राम दरबार तब भोले, कावर लागत है खाली खाली,
हजी झूम करो जी जयकार नया में ये मौका यौ काली नहीं तो परवाला दी गाली नहीं तो परवाला दी गाली ना हम बाबा देताली भैया देताली दीदी देताली भैया देताली दीदी देताली लगे राम दरबार सब भोले लगा के खाली खाली अज झूम करो जी जय खान दया मई मौका यौ काली नहीं तो परवाला दी गाली नहीं तो परवाला दी गाली ना कैसे स्कट लाके को रामायण सुनत सुनत तुम हैं चलो ये बता तुम्हारे गांव के साल हो गए इसने रामायण चला के साल हो गए 20 साल है कैसे चिटपोट नहीं करो के साल हो गए इसलिए तुम्हारे गांव में शिवरात्रि पर रामायण होत कथा वो 32 साल बोले तो पूछा तो 32 साल तुम्हारे गांव रामायण चलत 32 साल हो गई लेकिन ये समझ नहीं आता अभी ले तुम ताली बजाए बर सीखे हो नहीं कर जानते हो लेत बजाओ ऐसे ताली बजाओ हम मन बता था कैसे ताली बजाने तैयार हो ना चलो वो दोनों हाथ को पर मुचालो जेकर जेकर हाथ होती मन ऊंचाहू नहीं होते मन मत ऊंचाहू एक दूजे से उनको मिला लो दिल लगा दाई हो काकर चूड़ी मत फूटे और जम कर ताले बजा लो बोले भूत भावन भोलेनाथ की हमन जाय कथन की तुमन गाय कथन एक ना आवाज ला बढ़ाओ ना तुम्हार मन के कहा था माइक वाला ने कहा बोले भूत भावन भोलेनाथ की ऐसा डमरू बजाया कैसे बजाई डमरू ला डम 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने कि सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया 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 ऐसा डमरू बजाया डमरू बजाया शंभुनाथ ने ऐसा डमरू बजाया शंभुनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया आगोच के मन चिन्हा थे पिछु वाला मन कसम खाए हो तो हो जाई हो ओकरो बा हमन दवाई धर के हन हमर उड़ीसा ले अब का दवाई हर के पूछो ना वो बोरी बोरी धर के आए बाटे लागी तो बाजी ऐसे नहीं बाजी
अजी आलो रे आलो और हमारो उड़ीसा के आलो ना अजी आलो रे आलो और हमारो उड़ीसा के आलो ना जी मन राम भजन माता लेने बजाते और चुपचाप बैठे हैं ओ मला लेगी भालो ना। कौन कौन जाओ चलो हाथ ऊपर करो सब समझदार हो कोई लग कहीं नहीं जाने बढ़िया मीठी मीठी ताली हो जाए। ये मोला निकला के राम जी भोली सूरतिया तो मोला निकला के राम जी भोली सूरतिया तो भोली सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो भोली सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो तोला मोला तोला तोला मोला मोला तोला तोला जय हो मोला निकला के राम जी भोली सूरतिया तो मोला निकला के राम जी भोली सूरतिया तो। ताली ना बजा दे दीदी ताली ना बजा लेना ताली ना बजा दे भैया ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे संगी ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे दीदी ताली बजा लेना ताली ना बजा दे भैया ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे दीदी ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे भैया ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे दीदी ताली बजा लेना ताली ना बजा दे भैया ताली ना बजा ले ताली ना बजा दे दीदी ताली ना बजा लेना। बोले भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। आदरणीय मानस के संत वृंद संतों आओ कैसे विचार करो कहो नहीं करे भुला गयो गीत और संगीत ला सुन के ताली बजाए मतलब ताली बजाए की हिंदी में कम सोचे नहीं सको। अब हर जगह जैसे अंतिम पड़ाव जब होते रामचरित मानस के वो उद्देश्य है रामचरित मानस के वो लक्ष्य है और हमारे यशवंत भाई जी संचालक गुरुजी में ये संकेत भी कर रही है कि ऐसे जगह कथल कौज में रामचरित मानस के जमो कथा आ जाए तब मोर छोटे बुद्धि में विचार करके देखे रामायण यदि बनी से तो वो कर परम लक्ष्य परम उद्देश्य है रावण। रावण माता सीता के हरण नहीं करती तो जंगल जंगल बुलत रहती 14 साल पूर्ति अयोध्या में जाके राजा बन जाती। रावण ही मतलब रामायण में बढ़ाए के काम करी से तो एक स्थिति में सोचो चलो रावण मार दे। अवन रामचरित मानस के छठवा सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 102
जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, खेच सरासन सरवन लगी छाड़े सर इकतीस रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। रावण ला भगवान राम मारिस, ये बात सब ला पता है ना दाई, भगवान राम हाँ रावण ला मारिस, ये बात भले हम मारत नहीं देखे हैं। अब यूं कहा जाए कि आज के युग में गांव-गांव में रावण मारत है तो सिलक दिन पुतलक भले रावण बनाते लेकिन है तो रावण वो आओ रामे बने रहते ही मारते एला देखे मतलब हमला यकीन हो गए कि राम और रावण ला मारी से। ये बात हम सब ला पता है पर थोड़ा से विचार करके देखा भगवान राम हाँ रावण ला काबर मारी, भगवान राम हाँ रावण ला काबर मारी, तोर का विचार है ले लेता दी बता काबर हम सब ला पता है कि राम रावण ला मारिस लेकिन काबर मारिस ले दाइए कन गुठिया देखो काबर मारिस। और सीधी साफ शब्द में कबे ना राम रावण लेकर से ते मारिस कि दाई सीता राम के धर्म पत्नी है और रावण सीता के हरण करिस ते कर से ते मारिस नहीं आई कांड ऐसा हो सीता के हरण हो जाए के कारण रावण के मरण नहीं हुए हैं। रावण भगवान राम सीता के हरण हो जाए के कारण एक सीता के हरण हो जाए के कारण नहीं मारे। अब विचार करो गौर करो मोर बात ला, हो सकते रावण सीता चोरा को ले गए, भगवान राम हाँ पता लगाए बार बानर सेना भेजी हनुमान जी महाराज जैस अब रावण लग कि रावण तेजे करत है गलत करत है दाई सीता है जगत माता है और जगत माता होए के साथ साथ जगत पिता परम पिता परमात्मा राम के धर्म पत्नी है। और नीति ये कथे कि नारी यदि सात फेरा के साथ में या चाहे वो जबरदस्ती कोनो आजकल वो जबरदस्ती वाला शादी भी चलत है कि कोनो पति रूप में स्वीकार कर ली अब वो पति पत्नी बन गए, यदि वो काकरो पत्नी बन गए तो वो लोग बुरी नजर देखना या वो ऊपर ऊपर में अपन कब्जा जमाना ये गलत बात है। एकर से कि मोर मानथस तो अभी कहीं नहीं बिगड़े है ते दाई सीता ला राम के पास वापस कर दे। हनुमान जी महाराज बताई 16 और हनुमान जी महाराज के साथ साथ में ऐसे नहीं कि लंकापति राजा रावण ला 14 व्यक्ति 17 बाल समझें के थे लेकिन रावण के भेजा में बैठे। अब ये तो हो गए हनुमान जी महाराज रावण ला समझा दे कि रावण नहीं माने, हनुमान जी महाराज वापस ऐसे भगवान राम ला बताई कि मैं दाइल देख क्या हूँ रावण चोरा के ले है और रावण अपन लंका में एक अशोक वाटिका नाम से एक बगीचा है जे अशोक वाटिका में दाई सीता रखे और वहां जो रखवारी करत है दाई सीता का रखवारी करत है वहां कोई पुरुष नहीं है, केवल ही नारी राक्षसी मन ही रखवारी करत है। ये बात पता चल गई भगवान राम ला, भगवान राम 100 योजन समुद्र ला पुल बना के नहा के सुबेलगिरी पर्वत में अपन डेरा डारिस और वही कर विचार करी चल एक बार वो रावण ला समझा के देखा। आप ये थोड़ा विचार करके देखो यदि राम के जगह कहीं हमार तुम्हार कोनो पत्नी ला कोनो व्यक्ति उठा के ले जाए और होला हमन का जा समझा के देख वापस कर दी ऐसे कि समझाए भेजबो नन गेड़ा धर के जाबो बेचारे के लिए बात है कि कौन होते रे ऐसे के वो उठा के लेकर अगर मत ले मुहुम कह दे कि फलाना पाइल में हम चोरा के ले घूं ऐसे कि कई दिन नहीं छुए नहीं रही हम गेड़ा धर के ओकर मुहाटी में पेल देबो। लेकिन भगवान राम ओकर मुहाटी तक के नहीं किस, भगवान राम के ही जाओ लेकर पूछ के देखो हो सकते यदि सीता लो वापस कर दे तो का फालतू की झगड़ा करबो। भगवान राम ये प्रस्ताव शांति दूत बना के अंगद ला भेजिस, फिर भी रावण दाई सीता ला वापस करे में नहीं मानिस, ना वापस नहीं करिस।
तब विचार करन कि सीता ला मान लो के लिए रावण वापस कर देतीस तो भगवान राम रावण ला नहीं मारतीस। तो सीता हरण के कारण रावण के मरण नहीं हो है। रावण के मरण यदि हो है तो ओकर कारण वही हरे काकरो समझाए ले नहीं माना, काकरो समझाए ले नहीं माना कि अब ते खुद गलत करे हस और अब गलत करके अपने आप ला कहा कि मैं सही हरो। चार जन के नजर में दिखा थे, चार जन कई दिन की ते गलत करे हस, फिर भी ते रेला था सोला कि तू मन कहा ते गलत लेकिन मैं जो करे हो ते सही। ऐसे कोनो व्यक्ति हो जाए तो यही रावण के काम काबन। शुरू में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, जब जब होई धर्म की हानि, ये बालकांड की बात है, जब जब होई धर्म की हानि अब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिद्ध ही विप्र धेनु सुर धरने। जब जब अधर्म के बढ़ोतरी होते असुर मन हा, अब सबसे पहली असुर जो राक्षस है निशाचर जिला कहे जाए, और निशाचर काल कथे दाई पार्वती भगवान भोलेनाथ ले एक बात पूछिस महाराज, निशाचर ऐसे कथस तो मोल बहुत डर लागते। भगवान शंकर जी की हिस की पार्वती डरे की बात नहीं तो ये सोचा थोबे कि निशाचर मन के बड़े बड़े आँखी रहत हो, बड़े बड़े लंबा लंबा नक रहत हो, बड़े बड़े दांत रहत हो, कर चुंदी मोड़ी है जन्म लटा सने उस लटा तो मोरू हवे और भयानक ओकर रूप दिखत हुई, ओकर आकार है डरावना हुई, ऐसना बात न हो। राक्षस वो इसने नहीं रहा है, जैसे हम हन वो इसने वहू है, जैसे हम मानव हन वो इसने वहू है। काबर मानव दानव और देवता ये तीनों हाँ एक ठन बाप के संतान है, एक ठन बाप के लड़का है, महतारी है दू ठके लेकिन बाप है एक ठे। महाराज कश्यप के पुत्र है तीनों, तो तीनों हाँ एक बाप के यदि संतान है तो वो रूप है तो कोई एक ठन है। ऐसे बात नहीं कि ओकर रूप अलग हो। तब भगवान शंकर जी बताना चाहिए कि राक्षस काला कथे मानय मातु पितु गुरु न देवा, जे माता पिता के कहना नहीं माने, गुरु के कहना नहीं माने। अब देखो माता पिता के कहना नहीं माने, गुरु के कहना नहीं माने, साधु सन करवावा ही सेवा और अपने आप ला बहुत बड़े ज्ञानी पंडित समझ के ब्राह्मण के अनादर करे, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करे। ब्राह्मण हो जी के ओकर ऊपर ना करे, जो ब्राह्मण ला पृथ्वी के देवता बताए गए हैं, ऐसन ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करे। साधु सन करवा है निज सेवा, जिनकी ऐसी आचरण भवानी। भगवान शंकर जी कथे कि जेकर ऐसना आचरण रथे, जेकर ऐसना व्यवहार रथे, जिन महतारी हर 9 महीना तक ले अपन कोख में कतकत तकलीफ सहे है, कतकत तकलीफ झेले है। यदि महतारी के हाँ कोख में रखे रही से ओकर बदलल चुकहूँ वैसे कबे 9 महीना बड़ दूर के बात है। केवल 9 मिनट अतका बड़ा ईटा के आधा टुकड़ा पेट कर ऐसे बांध के 9 मिनट रख के देख, कोनो आज इसने नहीं कर सके। जेन दाई हा 9 महीना तक अपन कोख में रखी से ओकर बाद में प्रसव के प्रबल पीड़ा ला सही के जब तोला धरती में एक मानव के आकार दिस, जेन पिता हा तोर पर खून पसीना एक करके तोला छोटे ले बड़े करी सुंदर सलाह दे के तोर मसादी बर ब्याह ओकर बाद में ते अपने आप में कहे कि हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो। ये व्यक्ति की जिनकी ऐसी आचरण भवानी ते जानो निशाचर सम प्राणी, वो निशाचर है, वो राक्षस है, ये राक्षस न मारना है। रावण की जो प्रवृत्ति रही से, रावण के जो विचार रही से, बहुविधि त्रासई देश निकासई अजय करई वेद पुराना। रावण के जो व्यवहार रही से जे वेद पुराण पढ़े, जिनको भागवत है रामायण है ऐसे कोई में चर्चा करे, धर्म के बात में करे, तो ऐसने व्यक्ति के ऊपर वो अत्याचार करे। इला बंद करो, हमारे गांव में रामायण नहीं होना चाहिए, हमारे गांव में भागवत नहीं होना चाहिए।
और हमारे गांव में यज्ञ हवन नहीं होना चाहिए, हमारे गांव में कोनो अगरबत्ती मत जलाओ, ना होम जलाओ, कोई देवी देवता के पूजा पाठ नहीं करो। पूजा पाठ यदि करना है तो मोर करो। यदि ऐसने कहा है जेकर आचरण ऐसने रथे, जो धर्म के पथ से अलग चलते, वही राक्षस है। तो रावण की ये व्यवहार है इसे कि रावण कोनो ला पूजा पाठ करत देखे, जाओ रे जे हवन करत है वही हवन में काट के डाल दू के, कत को संत महात्मा मन ला काट के हवनेच में डाल दिन, कत को गौ हत्या कर दिन, गाय के खून। गोकर्ण जी महाराज धेनु मानस पुराण में एक बढ़िया बात लिखी। 1947 में हमारे देश जब आज़ाद हुई तब जनगणना हुई कथे, वही समय गोकर्ण जी महाराज लिखी धेनु मानस पुराण। तो 1947 में हमारे भारत में 98 करोड़ गाय रही से, कतका 98 करोड़ गाय रही से। वही गोकर्ण जी महाराज फिर 2008 में धेनु मानस पुराण एक और बने, ओकर संक्षेप में जिन धेनु मानस पुराण में बताते कि 2008 में भारत में केवल 8 करोड़ गाय बची, 8 करोड़, और 98 करोड़ गाय कहाँ। एक गाय है यदि वो 1.5 साल में एक बछड़ा देते, 3 साल में 2 ठन बछड़ा दे दी है, तो एक गाय के साथ में 2 बछड़ा और हो गए, तब वो 3 होना चाहिए, लेकिन बढ़ी नहीं, कम हो गए, घट गए। तो कारण क्या है? 1947 में गुहार परिस की हमारे देश आजाद हो गए, चिल्लैया मन तो चिल्लाते रहेंगे, मैं देखता हूँ पहले लाओ आसाद हो गए, पहले लाओ आसाद हो गए। तो ये है जे गौ के ऊपर, संत के ऊपर, माता पिता के ऊपर कहीं अत्याचार हो जाए, अनाचार हो जाए, चाहे वो मानव हो चाहे दानव हो, धर्म के पथ पर नहीं चले, ओला मार देना आवश्यक है। एला मारे बा तो हम अपने आप ला टटोल के देखन, हम यदि राम हैं धन रावण है, यदि हम राम हैं तो रामचरितमानस को जीवन में ग्रहण करें, जीवन में उतारें। यदि हम रावण हैं तो हमारा अंत, हमारा वंशज का अंत होना निश्चित है। एक सच्चाई घटना बताता हूँ दाई कि मैं जिस समय 9वीं क्लास में रहा हूँ तब महू राम बनो, रावण मारे जब दशहरा के दिन बनो, बाकी दिन तो नहीं बनो, राम बनो। दशहरा के दिन रावण ला मार देन। मैं ओरिजिनल रावण नहीं मारे हूँ, ना ओरिजिनल राम नहीं हूँ, पैरक रावण ला मैं मारे हूँ। कहाँ? साराबोंग में पैरक रावण ला मारे हूँ। और आ गया हूँ मैं घर में और सूते रहा, बराबर मोर नींद बने परे नहीं रही से, रिमझिम रिमझिम नींद परत रही से, 10 मुड़ के रावण मोर मुरसरिया में खड़े हो गए, समूहत खड़े हो गए। तब मैं बोला देखता रहा हूँ, महाराज मैं ओरिजिनल राम नहीं हूं, मैं तुला नहीं मारे हूं कि सपना में ता रावण की ही कि बाबू महू ओरिजिनल रावण नहीं हो, महू ओरिजिनल रावण नहीं हो, महू डुप्लीकेट रावण हरो। ते जेन ला मारे हस नहीं ती हरो, तोरे सपना में आए हो कि तब मैं क्यों काबर आए हस। तो रावण खलखला के हाथ दिस, रावण खलखला के हंसी सो किहिस का, भारत के लोगों को देखकर मुझे हंसी आते हैं, भारत के लोगों को देखकर मुझे हंसी आते हैं। नारी का सम्मान तो खुद कर नहीं सकते, नारी का सम्मान तो खुद कर नहीं सकते, और दशहरे के दिन मेरे पुतले जलाते हैं। वैसने के रावण ओ दिन ले कान के छेद के में है राम बने बर, मैं रावण ला नहीं मार सको कि। तो आवो अपने अंदर के रावण ला सबसे पहले मारो। ये रामचरितमानस के रावण ला तो भगवान राम कब के मार डाले हैं। एक भजन सुनन प्रेम से बोले वक्तसल भगवान की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम 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 हो, राम राम हो,
दया के सागर दया के सागर अमाया के भंडार है मोरे राघव रघुराई मोर जिंदगी के डोंगा अब तोरे आधार है हाजी हाँ रामा मोर जिंदगी के डोंगा अब तोरे आधार है तोरे भरोसा तोरे भरोसा मैं छिरा था तोरे छै हमारा मैं सुरता था हाजी हरमा मैं सुरता था अवधपुर के राजा अवधपुर के राजा अरे जी न सुन ले प्रभु मो बिगड़े बनया प्रभु मो कारज बनया प्रभु बिगड़े बनया प्रभु मो कारज बनया प्रभु अवधपुर के राजा अवधपुर के राजा अरे जी न सुन ले प्रभु बिगड़े बनया प्रभु कारज बनया प्रभु बिगड़े बनया प्रभु कारज बनया प्रभु अवधपुर के राजा रामा भाग जगैया मुड़ा तिरडोगाला प्रभु जी पार लगैया ऐसन काया कर दे प्रभु जी गुण तोर गामा सारी दुनिया में रामा सुख विश्रामा कौशल्या की रामा दशरथ दुलारा कौशल्या की रामा दशरथ दुलारा सोर मुड़ावा प्रभु तो बिगड़े बनया प्रभु मो कारज बनया प्रभु बिगड़े बनया प्रभु मो कारज बनया प्रभु अवधपुर के राजा राम हो गाँव में समय के राम 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 सारी दुनिया भर गई सारी दुनिया के भरे कोसने कन्हैया गिरने में बैठो प्रभु जी सीता के गोसैया माथे के चंदन बन जा हृदय की धड़कन राम
रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस को संत वृंद, रावण के मारे जाने के ये एक कारण है। जिन नारी के सम्मान नहीं करिस, नारी समाज के अपमान करिस, एक नारी के अपहरण करिस नहीं बल्कि पूरा नारी समाज के अपमान करतिस। अब आज इतिहास के पन्ना उठा आप देख लो, जिन व्यक्ति नारी के अपमान करे है, नारी के सम्मान नहीं कर सकिस, नारी के अपमान करी से, तो ओकर जीवन में कभी सुख और चैन नहीं, ओकर जीवन में दुख ही दुख है। हर समय कौन जनी कते बेरा में कते बखत में काल हो ओला अपन गाल में संभाली है। अब देखा थोड़ा से हम ये त्रेता युग के कथा है, जे थोड़ा सा द्वापर युग में चले जाके देखन। द्वापर युग में माता द्रौपदी के चीर हरण हुई, तेरे सब जानथो नहीं जानो, जानथो भले हमन देखे नियन, वो समय हम नहीं रहन, लेकिन चीर हरण होइस। जे चीर हरण करीन ते मन के भाई रहीने 100 भाई, और जेकर चीर हरण होइस ते मन के भाई रहीने 5 भाई। 100 भाई मन मरीन धन 5 भाई मन मरी, 100 भाई मरीन, तो वो 100 भाई 5 जन मारे नहीं सकतीस, सकतीस नहीं। यदि आप अधर्म करे हो, जहां अधर्म करे तो अधर्म के समय में ना कोई वरदान काम आए, ना कोई बल काम आए, ना पौरुष काम आए। यदि आप धर्म में हो, ना तो वरदान लागे ना तपस्या लागे, आपे आप ईश्वर तोर कवच बन के खड़ा हो जाए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण होकर सामने में खड़ा हो दिस होइस कि नहीं होइस, कब धर्म के पथ में रही से। तो आज जो भी गीता है, भागवत है, रामायण है, हम सब जनमानस यही शिक्षा देते कि हम धर्म के मार्ग में चलन, धर्म के पथ में चलन, यही शिक्षा देते। ये रामचरित मानस के रावण के मरे के एक कारण वो देखो, एक कारण कैसे हो, रावण काकरो समझाए नहीं समझे, जे में विभीषण भी समझे सोला। विभीषण कौन है? रावण के ऊपर भाई हरे, रावण के भाई विभीषण रावण के भाई हरे, वहू समझे। गोस्वामी जी महाराज की ही इसकी रामचरित मानस में तीन ऐसे देश के नाम बताइस, तीन ऐसे राज्य के नाम बताते। एक अयोध्यापुरी, 3 पुरी के नाम बताइस, एक अयोध्यापुरी, एक लंकापुरी और एक जनकपुरी। ये 3 पुरी के नाम ला गोस्वामी जी महाराज बताते। तो अयोध्यापुरी में सब संत रही है, अयोध्यापुरी में सब संत रही है, एक जन असंत रही से। तो कौन है? नाम मंथरा मंदमती, वो मंत्रा एक जन असंत रही से। और लंकापुरी में सब असंत रही से, वो में एक जन संत रही से। कौन? विभीषण जी महाराज। हनुमान जी महाराज ला धोखा हो गए, लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज कहते ये निशाचरों के बस्ती में संत कहाँ से आ गए। जैसे मान लो के लिए बोईर के बगीचा है, बोईर के बगीचा है, आप बोईर के बगीचा के बीच में एक ठन केरा पेड़ जाग जाए, केरा पेड़ यदि जाग जाए, हवा आइस फुरफुर हवा, इस केरा का पत्ता लंबा लंबा होते, फुरफुर हवा इस बोईर के बगीचा में जागे है, तब केरा का पत्ता इसे हाल ही तब बोईर के कांटा मन वाला चुमा दी, तो केरा का पत्ता दरगाल नहीं हाल नहीं। हनुमान जी महाराज ये कथे कि ये निशाचर के बीच में, ये बोईर के जंगल में केरा का ढाल ले उगी। तो विभीषण जी महाराज एक संत रही से वहां, और जनकपुरी कैसे रही से, सब सुधी साधु संता। जनकपुर में कोई असंत नहीं रही से, सब के सब संत रही से। तेकर से विदेह राज जनक के, और ओकरे घर में माँ भगवती सीता के अवतरण हुई। नहीं तो ये भी हो सकत रही से महाराज जनक के घर में भगवान राम जन्म ले सकत रही से। कब वहू तपस्वी है, राजा दशरथ भी तपस्वी है, दाई सीता अयोध्या में राजा दशरथ के घर आ सकत रही से, लेकिन नहीं। सीता एक भक्ति है, अब भक्ति है
कर्म के फल में मिलते, कर्म करबे। तो राजा जनक वो कर्म फल और कर्म मार्गी है, महाराज दशरथ ज्ञान मार्गी है। तो ज्ञान मार्गी में भगवान के प्राप्ति होती है, भक्ति मार्ग में भी भगवान के प्राप्ति होती, लेकिन भक्ति मार्ग वाला लाभ। जैसे दो किस्म के मरीज है, एक मरीज ऐसा हवे जे स्वयं चल के डॉक्टर के पास जाते, और एक मरीज है जेकर पास में डॉक्टर स्वयं चल के आते। ये दो ढंग मरीज हवे। वैसने ज्ञान और भक्ति मार्ग दोनों में भगवान मिल ही, पर ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है जहाँ भगवान तक तोला जाए लागी, और भक्ति मार्ग इतना सरल है भगवान तोड़ कर चल, यही बस की फर्क है। ता ऐसन भाई ला और भाई के बात ला नहीं मानना। आज देखो, आज हमारे समाज में, हमारे सनातनी धर्म में, जैसे हम 3 भाई हन, 2 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, एक भाई हवे वो तो अलग बात है, अपन दाई दादा के सेवा कर ही। मैं ये नहीं कहा था कि परिवार है जैसे एक के दारी हमन रही जाबो, 3 जन हमार दादी मन हावे, 3 जन दादी के 4-4 जन बेटा हावे, ओकर हमन 4-4 जन हो जाबो, तब इसने तमर एक ठन बस्ती छो जाही, तो रंधैया के हलवा गरम हो जाही। मैं नहीं कहा जमो एक में रहा, इसी की के अलग अलग होके हाड़ी ठेकल अलग अलग कर लें, वो बात सब ठीक है। एक जन दाई और एक जन दादा के 2 जन बेटा है, दोनों बेटा के बर बिहार हो गए, दोनों बर अलग अलग घर हैं। एक 3 कमरा है, एक कमरा में डोकरी डोकरा है, अब एक कमरा में बेटा बहू बड़े बन है, एक कमरा में बेटा बहू छोटे मन हावे। एक अंगना एक द्वार में हावे, लेकिन इतना फर्क जैसे हम पाकिस्तान और भारत में हन दाई दादा अब बाप और बेटा को निपटत है, सास और बहू को निपटत है। तो ये नहीं होना चाहिए। अलग हो कोनो मना नहीं है, आप अलग हो लेकिन एक सुनता में रहो। विभीषण जी महाराज यही बात है कि जहां सुमत है तहां संपत्ति नाना, जहां सुमत है वहां संपत्ति है, और जहां कुमत है वहां विपत्ति है। ता रावण नहीं मानिस, ओला लात मार के निकाल दे, भगवान राम के शरण में चल दे, भगवान राम ओला आश्रय दी, का भगवान राम अपन भाई मन सब ला सपोर्ट करके रखे। भरत भैया जब भगवान राम ला चित्रकूट में जब ले बरस, जब ये दोनों भाई के बीच में चर्चा हुई, तो भरत जी महाराज के हित के महाराज भैया मैं कुछ मांगू ते देवे का कथी। भरत के हित की भैया मैं तोला कुछ मांगू ते देवे का। अब ये विचार करके देखो, भरत के माता कैकेयी भगवान राम बर जब 14 साल के वनवास महाराज दशरथ से मांगिस, तो किस का तापस बेस विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में विशेष उदासी के साथ, उदासी जीवन जेकर पास कुछ नहीं है ओकर जीवन उदासी जीवन है। तो ऐसे उदासी के बीच में भरत जी महाराज मांगना चाहते, तो भगवान राम का चीज लेके आ रही से, अयोध्या से कुछ लेके नहीं आ रही, केवल ओकर पांव में एक पदत्राण लेके आ रही, पांव में एक खड़ाऊ लेके आ रही। भरत भैया की इसके भैया तोर पनहील दे देते हैं, तोर पनहील दे देते। तो भगवान राम की इसकी भरत ये पनहील थे काय करबे से नहीं भैया, एम तोर पनहील मोला दे देते। ता लोगन मन के भाव ये होइस, ओकर दाई है सब चीज ला मांग लीस, जो पनही पहने रही तेला ओकर बेटा मांग लीस। जंगल के रास्ता में ते घर में रहे तेला पनही के दरकार नहीं है, ते जंगल जाबे त तोल पनही के दरकार हुई, वो जंगल में हावे ते कर पनही तक मांग के लिया। लेकिन ये भाव भरत के नहीं रही। भरत के भाव वो रही से कि ये पनही है, जैसे खड़ऊ है, खड़ऊ हर है ओला पांव संभालते, पांव ऐसे संभालते, अब पनही हम पांव ला संभालते, पनही पांव ला संभालते और खड़ऊ ला पांव संभालते। तो भरत जी महाराज के हिस कि आपके पनही ले घूं, तब मैं पांव हरूं मोला ये संभाली, तो राज सिंहासन ला यही समान, ये भाव से में भाई भाई में कतका सुंदर प्रेम रही। और रावण और विभीषण में जब विभीषण ये बात ला करते तो रावण लात मार के निकाल दिस। तो यही बात ला हमारा गौर करके देखना है। एक शायर बड़ा सुंदर बात की हिस,
वृक्ष कटने का कोई किस्सा ना होता, वृक्ष कटने का कोई किस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी पे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अब समझ में आत नहीं है। टंगली है, कोनो टंगली में वो औकात नहीं है कि कोनो पेड़ ला वो काट दी। टंगली में औकात तब आगे, टंगली में औकात तब आगे कि वो वृक्ष के, वो पेड़ के कोनो लकड़ी है बेंट बन के वो टंगली में लगे हैं। एक दिन जंगल के रास्ता में एक गाड़ा टंगली है जोड़ा के जात रहा है। ते दत्की अतकी बड़ पेड़ मन रहीन, ते मन कहा ये दद्दा ये बब्बा ऐसे कहे, तो बड़े जान पेड़ रही, मोटा एकन पेड़ रही, ते कहा का हो गए रे, देख तो बब्बा ये अत्ते के कन टंगली जात है, हमार कुल परिवार ने बाँचन कथे। हेलो, बोल राजा रामचंद्र की जय। तो बड़े जान मोटा पेड़ कथे कि बेटा घबराओ मत, ये टंगली हमार कुछ नहीं बिगाड़े। तो छोटे छोटे पेड़ मन की तो दिमाग खराब हो गए डोकरा। एक ठा टंगली हा पूरा हमार कूप ला उजाड़ देते, ये एक गाड़ टंगली है तो कैसे नहीं बिगाड़ी। ता वो मोटा पेड़ के हिस यदि हमर में के कोनो उला सहयोग करबो तब कहीं जाके हमला वहा बिगाड़ ही, नहीं तो नहीं बिगाड़ी सके। वास्तविक बात यही हरे। हेलो, यदि हम भाई भाई एक में हैं, भाई भाई फूट हो गए, तब कहीं हमार कोनो दूसरा अगला आदमी हमार बिगाड़ कर सके। लोहा को तो लोहा काटता है, लोहा को तो लोहा काटता है, क्योंकि लोहा उनके साथ होता है। अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में अपनों का ही हाथ होता है, अपनों का ही हाथ। ये बात ला हमन ला समझे लागी कि हम भाई भाई भले अलग हो जान, लेकिन पाकिस्तान और भारत जैसे नहीं, अतका दूरिया नहीं अलग होन, प्रेम हमारा बरकरार रहा है, प्रेम बने रहा है, तो कोई ऐसा शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र है। ये रामचरितमानस ही बताते। अब बाली ला भी मारिस भगवान राम, तब वह बाली अपन भाई ला निकाल दे रिस मार पीट के तेकर से थी। तो भगवान राम हा भातृद्रोही ला नहीं सहे। राम के चरित्र है, धर्म के स्वभाव यह है कि सब एक में रहो, एक होके रहो, एक हिसाब से चलो। तो अब ये रावण के मारे के दूसरा कारण है, और है रावण के मारे के कारण पर एक छोटे से भजन सुनन। प्रेम से बोले भक्त सल भगवान की जय। हरि ओम। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम। भजले सिया राम भैया, भजले सिया राम, भजले राजा राम, मन के स्वभाव वो दीदी, भजले सीताराम। बोले भरत प्यारा रामचंद्र की जय। हाँ, सत्संग के नारा पाना सबके पराने तहे, करत हूँ ईमान तोरे धर्म और ईमान तहे, तोरे भजन है मोरे आधार ना, तोरे भजन है मोरे आधार ना। रे बुराई जी तोर बिन का रखे है मोरे संसार माँ, बुराई जी तोर सिवा कौन है मोरे संसार माँ।
सत्संग के डारा पाना कहीं हंस पराने से करतो ध्यान तोरे धर्म अभिमान से सत्संग के डारा पाना कहीं हंस पराने से करतो ध्यान तोरे धर्म अभिमान से तोरे भजन है मोरे आधार ना तोरे भजन है मोरे आधार ना रघुराई जी तुर बिना कारकी मोरे संसार में राम जी तुर सिवा कौनी मोरे संसार में सत्संग के डारा पाना करत हो ध्यान करत हो ध्यान धर्म अभिमान सत्संग के डारा पाना कहीं हंस पराने करत हो ध्यान तोरे धर्म अभिमान तोरे भजन है मोरे आधार ना तोरे भजन है मोरे आधार ना रघुराई जी तोरे बिना कारकी मोरे संसार में राम जी तोरे सिवा कौनी मोरे संसार में सुगर हो हमर घर अंगना ये दुनिया हराम जी मोरे भगवान जिंदगी के रखे वाला गर्व अवमानित ये दुनिया हराम जी वही भगवान जिंदगी के रखे वाला गर्व अवमानित कहीं रघुराई मोर कहीं अभिरान है कहीं रघुराई मोर कहीं भगवान हो रघुराई जी मोरे संसार में राम जी तुर बिना कौनी मोरे संसार में हो मानस गावे तोरे सते संगे माँ रामचरित मानस गावे प्रभु तोरे संगे माँ छोटे छोटे लइका हवन हवे तोरे संगे माँ रामचरित मानस हवे हवे तोरे संगे माँ छोटे छोटे लइका गावा गावा तोरे भजन ला तोरे आधार है मोर संसार ना तोरे आधार है मोर संसार ना रघुराई जी तोरे बिना कारकी मोरे संसार में राम जी तोरे सिवा कौनी मोरे संसार में सत्संग के डारा पाना करत हो परान धर्म अभिमान तोरे करत हो ध्यान सत्संग के डारा पाना करत हो परान करत हो ध्यान तोरे कहीं हंस परान तोरे भजन है मोरे आधार ना तोरे भजन है मोरे आधार ना रघुराई जी तोरे सिवा कौनी मोरे संसार में
भगवान जी तुर बिन कौन है मोरे संसार मां। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस के संत वृंद संतों, भाई भाई में प्रेम फुट जाना ये आयु के वृद्धि नहीं बल्कि आयु के घाटा होते। तो अब रावण और ये रावण के मरे के जो एक और कारण है, कैसन कारण है? रावण हाँ काकरो बात मनाए ले नहीं मानिस, लेकिन आप देखो जेकर साथ में हम साथ फेरा ले हम, कोनो पत्नी हाँ ये नहीं चाहे कि मोर पति के मृत्यु हो जाए, कोनो नारी हाँ नहीं चाहे कि मोर पति के मृत्यु हो जाए। हर नारी अपन सुहाग के रक्षा के लिए कौन तीजा है, हल षष्ठी है, शंकर चतुर्थी व्रत है, ऐसे सब जते व्रत करते तो केवल ही केवल अपन पति के दीर्घ आयु के कामना करते, पुत्र के दीर्घ आयु के कामना करते कि मोर सुहाग अचल रहा है, अपन बर नहीं मांगे कोनो नारी है। ता माता मंदोदरी है रावण के धर्म पत्नी है, रावण ला बार बार समझाइस, 3 बार ले वो समझाए के प्रयास करिस, तो रावण का किहिस, रावण हाँ मंदोदरी ला कथे कि मंदोदरी ते मोला समझाए के जो प्रयास करत हस, मैं तोर बात ला पूरा समझत हूं, लेकिन ते खुद नहीं समझत हस, ते खुद समझ के देख देख रावण अपन मन ला बहलाए बा कैसन बात करते, ते खुद समझ के देख। यदि जो नारी है सती है, कोई गलत बात नहीं बोली रावण है, जो नारी है सती है, मन वचन और कर्म से अपन पति के सेवा करत है, पति के कहना मानत है, जो भी करत है पति के लिए करत है, पति के हित के लिए करत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये अरण्य कांड की बात है कि जो अपन पति ला वो एके ठन धर्म माने कि पति ही देवता है, पति ही परमेश्वर ऐसने के मानत है, वो सती नारी के पति में के ऊपर में कोई आंच नहीं आए। ये बात रावण मंदोदरी बताइस। यदि तोला ये बात ला सत्यता जानना हो तो एक काम कर, ये त्रेता युग सतयुग में चले जा। काय ब्याह होते क्या? अच्छा, सतयुग में चले जा। सतयुग में कहा जलंधर के पत्नी, जलंधर एक राक्षस है, ओकर पत्नी वृंदा इतना सती रही से जेला भगवान शंकर जी स्वयं मारे बरईस, लेकिन मारे नहीं सकिस, मारे नहीं सकत रही से, ओकर बर छल करेगी से तब मारी से। देवता मन पूछिन ब्रह्मा जी महाराज ला, ब्रह्मा जी ये जलंधर मरत काबरनी है, तो ब्रह्मा जी की ही इसकी परम सती भा असुराधीप नारी, ये राक्षस के पत्नी जो हावे परम सती है, ते ही बल ना जीतई पुरारी, और ओकरे बल से भगवान शंकर जी ला जीत नहीं सकत है, ऐसने वो सती है। तो रावण कहा यदि ते सती हस तो तोर सुहाग में कोई आंच नहीं आए। अब थोड़ा बात गौर करके सुनो, देखो नारी यदि सती है तो नारी अपन कर्म ला कर डारी, नारी सती तो पुरुष ला भी पत्नी व्रता होना चाहिए, पति व्रता नारी है तो पत्नी व्रता पुरुष भी होना चाहिए। आओ ये मन ला जान दे। अच्छा, शंकर भगवान के बाराती भूत प्रेत मन जमू मन नाचे हैं, तो आओ अंतिम पड़ाव में खेची सरासन श्रवण लागी छाड़े सर 31 भगवान राम है तो 31 बाण रावण के ऊपर में मारते, और 20 बाण 20 भुजाल काटते, 10 बाण 10 शीशला काटते, 1 बाण नाभि के अमृत ल सोचते, ऐसने 31 बाण मार के रावण ला मारे हैं। रावण बोल शंकर भगवान की जय।
अरे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बनाए झटको न्या जा भूतवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बनाए झटकुनिया जा भूतवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बनाए झटकुनिया जा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना ओम नमो नमः सुगंध पुष्टि वर्धना गुरुवार में वंदना कर विष्णु मूर्ति वंदना ओम नमो नमः सुगंध पुष्टि वर्धना गुरुवार में वंदना कर विष्णु मूर्ति मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना
नाथ की जय हो।